गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिन्हा और रितेश मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th का जो है उस सिलेबस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप एनसीईआरटी ओपन करिएगा तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा मैट्रिसेज। फोर्थ चैप्टर मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट। और फिफ्थ चैप्टर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। और छठा में मिलेगा एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन। और एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब हो गया क्या? डिफरेंशिएशन का यूज। और अगर हम सातवां चैप्टर की बात करें तो होता है इंटीग्रेशन। यहां से एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 1 में बस 6 चैप्टर है। अब पार्ट सेकेंड की बात करें तो सातवां चैप्टर इंटीग्रेशन। आठवां चैप्टर की बात करेंगे तो एरिया, इसको कह सकते हैं एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 9 की अगर हम बात करें तो आपको 9 में मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th चैप्टर में आपको मिलेगा वेक्टर। 11th चैप्टर आपको मिलेगा 3D। 12th मिलेगा ग्राफ, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये ग्राफ का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बोर्ड्स में 5 नंबर का आता है। और 13वां जो होता है ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो बस यही जो है आपका 13 जो चैप्टर है आपका सिलेबस में है। तो बात है कि सबसे पहले हम कौन सा कवर करें। तो जो बच्चों को जो कठिन लगता है वो लगता है कैलकुलस। कैलकुलस कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो पोर्शन है आपका कैलकुलस का आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ताकि आपका जो बेसिक डिफरेंशियल पढ़ा दिया जाए ताकि आपका जो भी कैलकुलस हो अच्छे से समझ में आए। तो जितने बच्चे हैं एक बार सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अब पढ़ाने के बाद जो है नोट्स भी जो है वो आपको डल जाएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही 13 चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है। आपको यही 13 चैप्टर मैथ्स में पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो जो बच्चे नहीं लिखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंशिएशन। ओके, देखिए तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अब समझिएगा कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है। तो अगर हम आपसे बोलें कि हमको ना एक रॉड दिया गया है, समझिएगा बात को, कि अगर एक रॉड दिया गया है, ये एक रॉड है, ठीक है, और रॉड का अगर मान लीजिए अगर लेंथ यहां से लेके यहां तक लेंथ एल है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के छोटा करते जाएंगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तोड़ते 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 एक पार्ट ऐसा आएगा कि इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि अब वो टूट ही नहीं पाएगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, इस रॉड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इतना छोटा वो ऑलरेडी हो चुका है कि अब वो टूट नहीं सकता है। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ऐसा पॉसिबल है?
पॉसिबल है ना जी। तोड़ते तोड़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ही छोटा आ जाए। अब बहुत ही जब छोटा आ जाएगा तो टूट नहीं सकता है, उसी को हम लोग बोलेंगे डीएल। डीएल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एल, वहीं डीएल का मतलब होता है सबसे छोटा भाग। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? छोटा भाग। डिफरेंस का मतलब होता है तोड़ना। जो प्रोसेस होता है जो तोड़ने का, जो सबसे छोटा भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। लिखिए इसको। आपको गर्मी लग रहा है जी तो पीछे बैठ सकते हैं, पीछे से चल रहा है। अगर हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना आएगा? dx। डिफरेंशिएशन ऑफ t कितना आएगा? dt। डिफरेंशिएशन ऑफ r कितना आ जाएगा? dr। तो अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x तो कितना आ जाएगा बाबू? dx। अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ t तो क्या आ जाएगा? dt। अगर हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ r क्या आ जाएगा? dr आ जाएगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पे dx का क्या मतलब हुआ? सबसे छोटा भाग x का जो अब टूट नहीं सकता है। यहां dt का क्या मतलब हुआ? सबसे छोटा भाग t का जो अब टूट नहीं सकता है। dr का क्या मतलब हुआ? r का बहुत ही छोटा भाग जो अब टूट नहीं सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इज इट ओके टू एवरीवन? क्लियर है? मिटा दिया जाए? चलिए मिटा दें। चलिए एक बात समझिएगा, एक बस है, ठीक है? कौन है? बस है। बस में से जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है? बस में एक लड़का बैठा हुआ है, उसका नाम है नोबिता, ठीक है? एक लड़की बैठी हुई है, उसका नाम है सिजुका, ठीक है? बस के बाहर एक और लड़का है, उसका नाम है सुनियो, ठीक है? तो बस में कौन कौन बैठा हुआ है? नोबिता, सिजुका, और बाहर कौन है रोड पर? सुनियो। तो एक और है जो इन लोगों को फोन करता है, इसका नाम है डोरीमोन, ठीक है? तो डोरीमोन फोन करता है, बस जा रहा है, बस जा रहा है, दोनों अगल बगल में बैठा हुआ है। तो डोरीमोन फोन करता है सुजिका को, बोलता है ये बताओ जो नोबिता है और रेस्ट में है कि मोशन में? तो अब बताइए रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आपसे किसी का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, बराबर रहे, वो बस तो रेस्ट में है। मैं हम आपसे किताब एक रखते और आप यहाँ पे खड़े हैं और ये जगह नहीं बदले, इसका मतलब रेस्ट में है। इसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। अब यहाँ पे बस है और अब बस जा रहा है आपके रिस्पेक्ट में, तो क्या है? मोशन में है ना जी? तो अब देखिए बात ऐसा है कि जब सिजुका को फोन किया डोरीमोन कि बताओ नोबिता जो है रेस्ट में है कि मोशन में है, तो दोनों तो बैठा हुआ है, तो सिजुका क्या बोलेगी? रेस्ट में है कि नोबिता जो है रेस्ट में है? उसको लगता है कि ठीक है रुको हम सुनियो को फोन करते हैं। सुनियो को फोन किया, ये बताओ नोबिता जो है रेस्ट में है कि मोशन में है? तो सुनियो क्या बोलेगा? मोशन बोलेगा, वो बस जा रहा है। तो सुनियो बोलेगा कि ये नोबिता जो है मोशन में है, लेकिन सिजुका क्या बोलेगी? रेस्ट में है। अब डोरीमोन कंफ्यूज कि ये जो नोबिता है सिजुका बोल रही है रेस्ट में है और सुनियो बोल रहा है कि मोशन में। तो बात किसका मानेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव मोशन, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। इसका क्या मतलब होता है? किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम और आप अभी रेस्ट में हैं, लेकिन अगर कोई आदमी चांद पे बैठा हुआ है तो पृथ्वी तो घूम रहा है, उसके नजर में हम लोग किस में है? मोशन में है, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है तो हम लोग भी चल रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये चीज है। तो डिफरेंशिएशन भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? किसी के
रिस्पेक्ट में होता है। समझ गए बात को? तो एक हम लाइन लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू with respect to any function। डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ये बात क्लियर है? अगर हम आपसे बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा बाबू? dx हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, कितना हो जाएगा? dx बाई dy। अगर हम बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू s, तो क्या आ जाएगा? dr अपॉन ds हो जाएगा जी। अगर हम बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई बच्चा बता सकता है कितना आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा जी? कितना आएगा? dx बाई dx है ना जी। और dx बाई dx कट जाएगा 1, तो dx बाई dx कट के कितना आ जाएगा? 1। तो क्या शिक्षा मिला हम लोग को? क्या शिक्षा मिला? जब भी किसी का डिफरेंशिएशन किसी के उसी के रिस्पेक्ट में किया जाए तो 1 आता है। अगर हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू r 1, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो कब 1 आएगा कुणाल? डिफरेंशिएशन 1 कब आएगा? जब किसी का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में किया जाए। समझ गए बात को? तो 1 आता है। ये dx अपॉन dx लिखा हुआ है। तो इसको क्या पढ़िएगा आप? अगर dA बाई dx लिखा है उसको क्या बोलिएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ये पढ़ने का मतलब समझ में आ गया? तो dy बाई dx लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब पढ़िएगा आप? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चीज समझ में आया? जब भी 1 आ गया इसका क्या मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। और r रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू r। s रहेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s। ये बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आया है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है और ये जो सीरीज है बोर्ड्स का सीरीज वो कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। और जितने ऑफलाइन में बच्चे भी पढ़ रहे हैं उम्मीद करते हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। नहीं जी सोनू, समझ में आ रहा है ना? शशांक, अंकित, चलिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो देखेंगे, देखिएगा आप लोग, जब भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे 2023 में, चाहे 2024 में, चाहे 2025 में, कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिटा दिया जाए? क्लियर? चलिए, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला बाबू y इज इक्वल टू एक्स का पावर a, और a जो है वो क्या है? कांस्टेंट। a क्या है बाबू? बोलिए। कांस्टेंट, कोई नंबर है। तो कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएशन? dy बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। पावर आ जाएगा आगे, अब पावर में से एक कम हो जाएगा। लिखिए इसको, पावर आ जाएगा आगे, अब पावर में से
एक कम हो जाएगा। समझ में आया जी? देखिए बहुत सारे टीचर आरएमसी पे ज्वाइन किए हैं। एक सबसे पहले तो हम 9-10 के लिए यहाँ बैच स्टार्ट हुआ है आरएमसी पर। तो वहां पे मैथ्स जो पढ़ाते हैं कौन पढ़ाते हैं जी? विक्रांत सर। मैथ्स, फिजिक्स विवेक सर 9-10 के लिए। बायोलॉजी रविशेख सर। ये सारे ऑनलाइन, ऑफलाइन 9-10 का कोई बैच नहीं चलता है, सिर्फ ऑनलाइन स्टार्ट किया है बच्चों के लिए। जो बच्चे ऑनलाइन हम लोग से पढ़ते हैं, तो मैथ्स पढ़ेंगे 9-10 के जो भी बच्चे हैं वो पढ़ेंगे विक्रांत सर से। फिजिक्स वाले जो भी बच्चे हैं वो पढ़ेंगे विवेक सर से, और बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे हैं वो पढ़ेंगे रविशेख सर से, ठीक है। और केमिस्ट्री पढ़ेंगे कृष्णा सर से। तो ये हो गए 9-10 के। और 11-12 का जो मैथ्स पढ़िएगा वो पढ़िएगा रितेश सर से। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आरएमसी का जो टीम होगा आपके लिए मदद कर रहा है और करता रहेगा। किसी का डिफरेंस निकला है एक्स स्क्वायर का? कितना आएगा बाबू? इज इक्वल टू 2x। 2 आगे आ जाएगा। अब पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर में 2 है, एक कम करिए तो एक ही ना आएगा जी। और एक लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इस पे ना कुछ सवाल करते हैं हम लोग। सवाल ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, करिए। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, करिए। इसको डिफरेंशिएट करना है, करिए। डिफरेंशिएट करना है। चलिए बनाया जाए। देखिए बाबू, ये कितना हो जाएगा जी? 3x स्क्वायर किसका आया है? ये कितना हो जाएगा? 4x क्यूब। ये कितना आ जाएगा? 5/3 आगे आ जाएगा। अब पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 5/3 x का पावर माइनस का 2 ना जी, प्लस का 2/3। एलसीएम लीजिएगा तो 5 में से 3 गया, 2/3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा पावर -3, डिफरेंशिएट करिएगा, पावर आगे, अब पावर में से एक कम, तो -3 अब -1, माइनस का 4, और नीचे आएगा प्लस का 4। पावर नीचे आता प्लस होता है क्या? तो प्लस। किसी का सही है? और रूट एक्स बाबू, तो रूट का क्या मतलब होता है? पावर में हाफ। जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो पावर आगे आ जाएगा, अब पावर में से एक कम हो जाएगा। तो जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 1 में से 2 गया, -1/2, तो 1/2 एक्स का पावर हाफ आएगा। एक्स का पावर माइनस का, एक्स का पावर माइनस का हाफ,
एक्स का पावर माइनस का हाफ आएगा और नीचे जाएगा, नीचे जाएगा देखिए 1/2 माइनस का 1, एक्स का पावर माइनस हाफ आएगा बाबू, हाँ या ना। अब माइनस हाफ नीचे जाएगा, शशांक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ, हाफ को क्या लिखेंगे रूट में, वन रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ये बात समझ में आया आपको, हाँ या नहीं। तो एक बच्चा कोई हमको बता सकता है कि अगर 1/x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करेंगे अंकित, पावर 1 है ऊपर जाएगा, पावर -1, अब इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो पावर आगे आ जाएगा, अब पावर में से एक कम हो जाएगा, तो -1 -1 माइनस का 2, अब -1 -2 नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू -1/x²। बात समझ में आया, समझ में आया, लिख लीजिए। हो गया, मजा आ रहा है जी, समझ में आ रहा है 100%। कुणाल क्लियर है, आवाज पहुंच रहा है ना, कस के बोलें, ठीक है ना शशांक। क्या क्या पढ़े बाबू हम लोग, एक्स का पावर ए, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ए एक्स का पावर a -1, ये ना जी। दूसरा वाला क्या पढ़े हम लोग, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या पढ़े हम लोग डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, पढ़े थे अभी हम लोग, ऐसा पढ़े थे हम लोग। तीसरा y इक्वल्स टू 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², y बराबर x, बोलिए x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में 1 ना, x का x के रिस्पेक्ट में 1। कोई भी अगर कांस्टेंट होता है और a क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हाँ या ना। छठा y इक्वल्स टू a fx लिखा हुआ है, मतलब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है तो a को दीजिए छोड़, ठीक, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, उस वाले फंक्शन को, मैं समझ में आ रहा, हम क्या किए a इंटू एफ एक्स दिया हुआ है, तो a को दिए बाबू छोड़, और किसको डिफरेंशिएट किए फंक्शन को, मतलब एग्जांपल जरा समझिएगा, जैसे y इज इक्वल्स टू 4x² प्लस का 7x प्लस का 4 दिया हुआ है, तो देखिए यहां भी 4 है यहां भी 4 है,
तो अंतर दोनों 4 में बस इतना है कि 4 यहाँ जो है वो फंक्शन के साथ है और यहाँ पे 4 अकेला है, कांस्टेंट है। समझ गए बात को? यहाँ भी 4 कांस्टेंट, यहाँ भी 7 कांस्टेंट, यहाँ भी 4 कांस्टेंट, बट अंतर क्या है कि यहाँ जो 4 है वो अकेला है और यहाँ जो 4 है वो क्या है, क्या है, फंक्शन के साथ है। ग्लास होगा पीछे, ग्लास फाइनल। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 4 का 0। तो यहां पे 4 0 होगा लेकिन यहां पे 4 0 नहीं हुआ। तो कोई भी कांस्टेंट 0 कब नहीं होता है, जब किसी फंक्शन के साथ होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8x प्लस का 7। ये समझ में आया? ये इसका डिफरेंस होगा। तो लिख लीजिए 6 फॉर्मूला। क्लियर है? कितने फॉर्मूला पढ़े बाबू हम लोग? 6 फॉर्मूला पढ़े। और उम्मीद भी ये करते हैं 6 फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है? आ गया ना जी, ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आया तो। मिटा दे, मिटा दिया जाए। सातवां नंबर फॉर्मूला, y इज इक्वल टू, अगर a टू दी पावर x लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू, a टू दी पावर x। a टू दी पावर x मतलब a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो a टू दी पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है a टू दी पावर x इंटू ln a। ठीक है। 8 नंबर फॉर्मूला, e टू दी पावर x, e टू दी पावर इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। अब बात यह है कि सर डिफरेंशियल ही क्यों पढ़ा रहे हैं यार? अब बात यह है बाबू कि सर आप डिफरेंशिएशन ही क्यों पढ़ा रहे हैं? तो डिफरेंशिएशन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आता है वो कैलकुलस ही आता है। और थोड़ा कठिन भी है तो सबसे पहले आप कैलकुलस सीख लीजिएगा। बाकी और चैप्टर बहुत अलजेब्रा वाला थोड़ा आसान है, तो कैलकुलस आप पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करने का समय मिल जाएगा लास्ट में। क्लियर है? तो a का पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a का पावर x ln a। अब ln क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे log लिखा हुआ है log b, अब बेस में e, तो जब भी बेस में e होता है इसको हम लोग ln कह देते हैं। जब भी मान लीजिए log x है अब बेस में e है, शशांक log x है बेस में e है, क्या कहेंगे बाबू इसको, ln x। तो ln का क्या मतलब होता है, बेस में e। तो जब भी अगर ln दिख जाए आपको मार्केट में, इसका मतलब बेस में e है। ये बात क्लियर है? तो यहां पे इसको क्या कह सकते हैं हम, log a टू द बेस e। e का पावर, अच्छा देखिए याद रखिएगा जब भी दोनों सेम सेम होता है तो आंसर कितना होता है, ए बच्चा, दोनों सेम सेम होता है आंसर 1 होता है। तो e का पावर x को हम क्या कह सकते हैं, e का पावर x ln e, बेस में e है ना है जी, तो ये दोनों सेम सेम है तो 1 नहीं हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो इकलौता ऐसा फंक्शन है e का पावर x जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। ये बात क्लियर है? e का पावर x का डिफरेंशिएशन भी e का पावर x, e का पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x ही होता है। y इज इक्वल टू, अगर ln x दिया हुआ है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू वो कितना होता है, 1 बाई
x होता है, और जो x होता है वो जीरो नहीं होता है, जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। ये संख्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लॉग जो होता है पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होता है, ना जीरो के लिए डिफाइन होता है, ना ही निगेटिव नंबर के लिए। क्लियर है? चलिए 10 नंबर, y इज इक्वल टू, अगर log a दिया हुआ है, log x दिया हुआ है और बेस में a दिया हुआ, समझिए बात को। इसमें तो बेस क्या है, e है, लेकिन यहां पे बेस अब बार e नहीं दिया हुआ है, बेस क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ये बात क्लियर है जी? चलिए बात करें अगर यहां पर कि बेस में क्या दिया हुआ है, ए, तो देखिए एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है बाबू, शायद आप पढ़े होंगे, इसको ना हम अलग अलग कर सकते हैं, log x log a, log x अलग log a अलग, अरे यहां पे ले लिए e और यहां भी ले लिए e, दोनों का बेस सेम सेम, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ln x, और ये कितना हो जाएगा, ln a। अब जरा बात को समझिएगा, बात ऐसा है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/ln a क्या है बाबू, कांस्टेंट है, तो इसको तो छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ln x का कितना हो जाएगा, 1/x। क्लियर है क्या? कृष्णा आराम कर लीजिए, जाइए, तबीयत ज़्यादा खराब है, जाइए चल जाइए, नहीं तबीयत खराब है ना, तो जाइए आराम कर लीजिए, दवा खाए, दवा ले लीजिए, कुछ खाए, खाना नाश्ता वास्ता, आराम करना है तो चाय भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ है, यहाँ चाय भी है, ठीक है। क्लियर है? देखिए सबसे पहले मैटर करता है सेहत, शरीर पहले मैटर करता है, यहां तक क्लियर है? तो 10वां फॉर्मूला क्लियर हो गया। दसवां फॉर्मूला क्लियर जी? बस आज फॉर्मूला डिस्कशन करके छोड़ देंगे, 12 फॉर्मूला और है, 12 फॉर्मूला डिस्कस करके आज क्लास छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना? तो सिर्फ आज फॉर्मूला डिस्कशन है, मिटा दिया जाए यहां तक, कुणाल मिटा दें। देखिए फॉर्मूला नंबर कितना हो गया जी, 10 हो गया, 11, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, बराहमा मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, 13 नंबर मिलेगा y इज इक्वल टू टेन एक्स, 14 मिलेगा y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अभी लिखिएगा नहीं आप लोग, अभी आप देखिएगा y इज इक्वल टू सेक एक्स, 16 मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। जरा समझिएगा बात को, ये c से है, c मतलब c फॉर कैट, तो ये c से है कॉस, ये c से है कॉट, ये c से है कॉसेक, तो जो भी c से होता है उसमें माइनस लगता है, माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस किस में लगता है, जो c कंटेन करता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये c से नहीं है, जैसे माइनस नहीं लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लिखिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और ये जरूर बताइएगा क्या ये जो सीरीज है बोर्ड्स वाला वो कंटिन्यू किया जाए या नहीं। और बाबू कोई भी समस्या होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 97982222
44, मतलब 97 98 22 22 44 पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो भी समस्या है। 9798222244, 97 98 22 22 44। ठीक है, कितना तक हो गया बाबू फॉर्मूला? कितना तक? 16 17 18 लिख लिए थे आप लोग कि फिर से कर दे? वापस बैक पेज कर दें? बैक पेज कर दें? लिखना है? हो गया था, नहीं तो पीडीएफ चला जाएगा मोबाइल पर। y is equals to cot inverse x। और फॉर्मूला याद करके आइएगा आप लोग, तो अगले क्लास में इसके बाद बात होगा। अब फॉर्मूला याद करके नहीं आएगा तो आपका क्लास जो है वो छुट्टी हो जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। तो कब पढ़ाया जाएगा? जब फॉर्मूला याद होगा। चलिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी में अगर माइनस लगा दीजिएगा तो कॉस का आ जाएगा। और कॉस में तो आपको पता ही है सी से है तो माइनस होगा। tan इनवर्स एक्स का आपको याद करना है, कितना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी में अगर माइनस लगा दीजिएगा तो किसका आ जाएगा? cot इनवर्स एक्स का। इसे क्या शिक्षा मिला? tan का याद करना है, माइनस लगाइएगा तो cot इनवर्स एक्स का आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का याद करना है, उसमें माइनस लगा दीजिएगा तो cos इनवर्स एक्स का आ जाएगा। और इसका होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे को देखने में तकलीफ हो रहा होगा। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा अंकित? इसे में माइनस लगा देंगे तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यही जो है 22 फॉर्मूला है। अगला टर्म का टॉपिक देख लीजिए आप लोग। अगला टर्म का 3 टॉपिक है। एक है प्रोडक्ट रूल, कौन सा है? प्रोडक्ट रूल, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन रूल, फिर हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। ये 3 जो टॉपिक है बाबू है अगले क्लास के लिए। क्या क्या? प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिएगा, और कुछ समस्या होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9798222244। तो गर्मी का मौसम है, ज्यादा बाहर मत निकलिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।